सभी स्टूडेंट का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसको हम वैद्युत रसायन कहते हैं। और इस वैद्युत रसायन चैप्टर की हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी अपन कह सकते हैं आज हमारी चौथी क्लास होगी, यानी पार्ट 4 होगा। देखो पिछले वीडियो में हमने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था वैद्युत अपघटन के नियमों का, या अपन कह सकते हैं फैराडे के नियमों का। तो उनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम इस आज की क्लास में सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखो पहला न्यूमेरिकल लिया है मैंने, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने कूलॉम आवेश की आवश्यकता होगी। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। कितने कूलॉम आवेश की आवश्यकता होगी। इसमें देखो 3 न्यूमेरिकल्स हैं। पहला है 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए। सेकंड है 1 मोल MnO4- को Mn2+ में अपचयित करने के लिए। और तीसरा है 1 मोल Cr2O7 2- को Cr3+ में अपचयित करने के लिए। यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसका फर्स्ट, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। रासायनिक अभिक्रिया आप लिखोगे तो उस अभिक्रिया से हमें ये पता हो जाएगा कि उस अभिक्रिया में चाहे वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण की हो या अपचयन की हो, यानी अभिक्रिया लिखने से हमें ये पता चल जाएगा कि उस अभिक्रिया में विनिमय हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब विनिमय का मतलब, अगर अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होगी, अभिक्रिया ऑक्सीकरण की होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, और अगर अभिक्रिया अपचयन की है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण है, यानी त्यागने वाले इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले इसको सोल्व कर रहे हैं। 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए देखो क्या करना है, यानी हम इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। 1 मोल क्या है, Al3+। अब देखो 3+ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Al3+ जो धनायन है वो ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके किस में आ जाएगा, एल्यूमिनियम में। किस में आ गया, एल्यूमिनियम में। यानी बात सीधी सी है, इसका तो 1 मोल और इसके 3 मोल, ये हमने अभिक्रिया और अभिक्रिया अपचयन की है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए। ये मैंने क्या लिख दी, अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया से हमें ये पता हो गया कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है चूंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बराबर कितना होता है, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर रखा है 3F, और यही तो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर 1F, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर 2F, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर 3F। F का मतलब फैराडे। हमने इनका अध्ययन पिछले वीडियो में कर रखा है। अब देखो 3 इंटू, अब फैराडे का मान हमें पता है कितना होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम। और जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 289,500 कूलॉम। अब देखो पूछ क्या रहा है हमें कि निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने कूलॉम आवेश की आवश्यकता होगी। तो देखो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, बात सीधी सी है कि यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, यानी 1 मोल Al3+ का अपचयन करवाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। पूछ क्या रहा है, कितने कूलॉम आवेश, कितने कूलॉम आवेश। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बराबर 3 फैराडे। 3 इंटू 1 फैराडे का मान होता है 96,500 कूलॉम। इसको हमने सरल किया तो कितना आया, देखो 289,500 कूलॉम। तो ये हमारा आंसर आ गया। एकदम इजी है, बस
समझने का थोड़ा फर्क है। अगर आपको अभिक्रिया लिखनी आ रही है तो आपको इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या पूछ रहा है? सेकंड वाला पूछ रहा है कि 1 मोल MnO4- को Mn2+ में अपचयित करने के लिए, तो इसके लिए भी हमें वही काम करना है। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया MnO4-, ठीक है ना, 8H+। अब देखो यहां पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखो हम निकालें, 4 O हैं, 1 O का ऑक्सीकरण अंक या अपन ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं -2 होता है। 4 O हैं तो -8, एक तो शेष बचा हुआ है, यानी यहाँ पे Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है। +7 से +2 में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बनेगा क्या? एक तो बनेगा Mn2+, ठीक है ना, एक तो बनेगा Mn2+ और 4 बनेंगे जल के अणु 4H2O। ये इसकी क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया आपको लिखनी आनी चाहिए। देखो ऑक्सीकरण अंक निकालना, ऑक्सीकरण अवस्था, इनका हमने डिटेल से 11th क्लास में अध्ययन किया है और शायद उम्मीद करता हूँ आपको ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आता भी होगा, यानी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो हमने क्या लिखी अभिक्रिया? MnO4- + 8H+। 8H+ कैसे लिखे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, इसका मतलब हमें 4 जल के अणु निकालने हैं। तो 4 जल के अणु निकालने के लिए हमें 8H+ यहाँ पे चाहिए और 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह Mn2+ में आएगा, यानी इसका क्या होगा? अपचयन। अब देखो ये लिखने के बाद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें ये पता हो गया है कि इस अभिक्रिया में 5 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं अतः 5 इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बराबर क्या होगा? 5 फेराडे, यही तो होगा 5 फेराडे। और हमें पता है 1 फेराडे का मान वही 96,500 कूलाम। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 482,500 कूलाम। ये लो, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1 मोल MnO4- को Mn2+ में अपचयित करने के लिए कूलाम आवेश। ये पूछ रहा है कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। एकदम इजी है, बस आपको रासायनिक अभिक्रिया का पता होना चाहिए कि अपचयन अभिक्रिया है कैसे होगी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होगी। इसमें तो क्वेश्चन में अगला दे रखा है कि अपचयित करने के लिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण होंगे। तो इस तरीके से आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तीसरा देखते हैं अपन। देखो तीसरे में क्या कह रहा है अगला? तीसरे में कह रहा है 1 मोल Cr2O7 को Cr3+ में अपचयित करने के लिए। देखो इसके लिए भी हमें क्या लिखनी पड़ेगी? पहले हमें अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी Cr2O7 2- प्लस 14H+। अब देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन 7 हैं, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 तो 7 है, इसका मतलब 14 माइनस के हो गए, 14 में से 2 माइनस के बचे हुए, इसका मतलब 12 प्लस के हैं और 12 प्लस का ऑक्सीकरण अंक है, इसका मतलब यहाँ पे एक जो क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +6 से। अब आ किसमें रहा है? +3 में। इसका मतलब एक क्रोमियम +6 से +3 में आ रहा है, इसका मतलब 2 क्रोमियम आएंगे, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये लो 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या बना? 2Cr3+, ठीक है, और 7H2O।
ये लो 7 O है तो हमने क्या निकाल दी 7H2O और 2Cr3+, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मतलब हमें मेन फोकस करना है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। 6 इलेक्ट्रॉन तो अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि 6 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बराबर, ज्ञात कर लो क्या होगा 6 फेराडे यानी 6 × 96,500, और जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 57900 कूलाम। ये लो, इस प्रकार हमने तीनों जो न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने सोल्व कर लिया। ध्यान में क्या रखना है आपको, बस अभिक्रिया आप लिख लो, अभिक्रिया से हमें ये पता हो जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं और हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, निम्नलिखित के ऑक्सीकरण के लिए कितने फेराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर पूछ रहा है ये विद्युत धारा की मात्रा, वो भी फेराडे में, ठीक है। देखो पहला है 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए, और सेकंड है 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए। देखो करना हमें वही काम है, पहले हमें अभिक्रिया लिखनी है। जैसे पहले मैं हल करूं फर्स्ट को, क्या पूछ रहा है 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए। देखो पहले हम अभिक्रिया लिख रहे हैं संतुलित 2H2O, यानी हमें बनाना है O2। इसका मतलब 2H2O लेंगे ना अपन, तो हमारे पास एक तो बन जाएगी O2 और प्लस 4H+ और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप ध्यान से, यहाँ पर H2O के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। कितने, 2 मोल, और इसका 1 मोल। अब देखो पूछ क्या रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है वो 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए। यहाँ पर तो 2 मोल हैं, यानी 2 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए हमें, यहाँ पे 4 है, हमें 4 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4F ही तो है, 4F। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, चूंकि 2 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा, क्या कहेंगे, आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा बताओ कितनी है। अरे 2 मोल के लिए तो है, क्या लिखेंगे, 4 फेराडे। अब देखो 2 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा 4F है, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी, हाफ कर दो, यानी 2 फेराडे। यानी अपन लिख सकते हैं अतः 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा कितनी आएगी, आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा बराबर, अरे यहाँ पे 4 फेराडे है तो यहाँ पे 2 फेराडे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इस अभिक्रिया में 2 मोल H2O का
ऑक्सीकरण हो रहा है O2 में। पूछा क्या है, 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए, तो सीधी सी बात ही है 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 फैराडे। 2 फैराडे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि कितने फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी और हमने फैराडे में विद्युत धारा का मान निकाल लिया है, ठीक है ना। हम इसको आवेश भी कह सकते हैं, 4 फैराडे विद्युत आवेश या 2 फैराडे विद्युत आवेश, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं अगला, देखो दूसरा क्या है, सेकंड पूछ रहा है 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए। देखो इसकी भी हम सबसे पहले अभिक्रिया लिखते हैं, ये लो सेकंड की, और इसकी अभिक्रिया लिखी जाएगी FeO प्लस H2O। तो हमारे पास एक तो बन जाएगा Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, और साथ में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होंगे, ठीक है ना। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस अभिक्रिया में भी 2 FeO का क्या हो रहा है, Fe2O3 में ऑक्सीकरण, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मोल का मतलब 2 फैराडे। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं चूंकि 2 FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा, बताओ कितनी होगी, 2 फैराडे। अब हमें पूछ क्या रहा है, हमें तो 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा पूछ रहा है, तो लिख देंगे अतः 1 मोल, यहाँ पे मोल है भाई, यहाँ पे मोल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चूंकि 2 मोल FeO को, अतः 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा कितनी आ जाएगी, अरे 1 फैराडे आ जाएगी, 1 फैराडे। भाई 2 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा है 2 फैराडे, तो 1 मोल में 1 फैराडे, तो इसका आंसर आ गया 1 फैराडे। तो ये हमारा जो दूसरा सवाल है, ये अपन कह सकते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, वो भी सोल्व हो गया। अब अपन लेते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। अब देखो, अब हमारा तीसरा न्यूमेरिकल देखो क्या है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। अब देखो सबसे पहले हमें इसके लिए भी क्या लिखनी है, अभिक्रिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया होगी, और ये एल्यूमिनियम धातु हमें कैथोड के ऊपर प्राप्त होगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें पहले क्या लिखनी है, इसकी अभिक्रिया Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और ये लो, ये अभिक्रिया है अपचयन की, किसकी, अपचयन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है,
और अगर मैं इसका प्रामाणिक द्रव्यमान लिखूं तो वो होता है 27 ग्राम। कितना होता है? 27 ग्राम। अब देखो, अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अपन ऐसे कह सकते हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा 3 फैराडे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं चूंकि 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा कितनी होगी? अरे भाई 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 फैराडे। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 1 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे, 1 ग्राम एल्यूमिनियम, तो क्या लिखेंगे? 3F/27, ये तो होगा। अब पूछ क्या रहा है? 40 ग्राम एल्यूमिनियम, तो लिख देंगे अतः 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा की मात्रा क्या हो जाएगी? 3F/27 इंटू 40, और इसको आप सरल करोगे तो यहाँ पे आएगा 4.4 फैराडे। किस में आएगा? फैराडे में आएगा ये आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3F ही लिया है, फैराडे का हमने मान नहीं लिखा है। फैराडे का मान लिख देंगे तो फिर कूलाम में आ जाएगा, तो 4.4 फैराडे। तो ये हम कह सकते हैं कि गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए 4.4 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। लेते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो ध्यान से समझना, अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखो क्या पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की गई, कैथोड पर निक्षेपित होने वाले कॉपर का द्रव्यमान बताइए। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कॉपर की ग्रामों में मात्रा बताइए। हमें कॉपर का मोलर द्रव्यमान दिया गया 63 ग्राम। देखो कैथोड पर, इसका मतलब अपसेन विक्रिया हुई है। इसको देखते ही आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि कैथोड पे अपसेन, एनोड पे ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। देखो हम इसको हल कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे? Cu2+ है इसमें, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आ जाएगा कॉपर मेटल में, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, ये तो है 1 मोल Cu2+, ये हैं 2 मोल, और ये भी है 1 मोल। इसका हमें मोलर द्रव्यमान दिया गया है 63। कितना दिया गया है? 63 ग्राम। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का बराबर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2F, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 96,500 कूलाम। अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें I का मान दिया गया है, I का मान है 1.5 एम्पियर, ठीक है, 1.5 एम्पियर। T 10 सेकेंड तक, T बराबर 10 मिनट है, 10 मिनट। अब देखो हमें इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो कर दो, क्या करोगे? 10 × 60 यानी 600 सेकेंड। अब देखो, अब हम कुल आवेश की गणना करें। Q = क्या होता है? I × T। I का मान कितना है? 1.5 × T कितना आ गया? 600 सेकेंड, यानी यहाँ पे आ गया 900 कूलाम आवेश, 900 कूलाम आवेश। अब देखो, अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 2 फैराडे विद्युत आवेश के द्वारा कैथोड पर निक्षेपित होने वाली कॉपर की मात्रा कितनी है?
63 ग्राम। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझना आप इस सवाल को ध्यान से समझना आप। मैं लिख सकता हूँ चूँकि 2 फैराडे को मैं ऐसे लिख दूँ 2 गुणा 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित या प्राप्त एक ही बात है, निक्षेपित कॉपर की मात्रा कितनी होगी? अरे ये रही 63 ग्राम। 1 कूलाम की बात करूं तो क्या लिख दूं? 63/2 इंटू 96,500। अब हमारे पास तो कुल आवेश कितना है? 900 कूलाम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 900 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या हो जाएगी? 63/2 इंटू 96,500 इंटू 900 कूलाम। जब इसको आप सरल करोगे तो 0.29 ग्राम कॉपर की मात्रा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखो क्या किया हमने, पहले हमने क्या लिखी? अभिक्रिया। अभिक्रिया से हमें ये पता हो गया कितने मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 मोल। इसका मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96,500 कूलाम। फिर हमें आई का मान दिया गया और टी का मान दिया गया, तो हम कुल आवेश की गणना कर लेंगे क्यू बराबर आई इंटू टी वाले सूत्र से। तो 900 कूलाम हमारे पास क्या आ गया? कुल आवेश। फिर हम कहेंगे कि 2 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा 63 ग्राम जो हमें दी गई है, ठीक है। तो एक के लिए 63/2 इंटू 96,500 और 900 कूलाम के लिए गणना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप इसको करने का प्रयास करना, ठीक ना। ले रहा हूँ मैं अगला सवाल। देखो ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल। देखो क्या है, एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 2 घंटों तक प्रवाहित की गई। इस धात्विक तार में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुल आवेश की गणना कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आई का मान है और टी का मान है। तो देखो कैसे करेंगे। आई का मान तो कितना है? आई का मान तो है 0.5 एम्पियर, ठीक है। और टी का मान है 2 घंटे। देखो 2 घंटे, इनको अगर हम सेकंड में चेंज करें तो 2 इंटू 60 इंटू 60, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7200 सेकंड, ठीक है। अरे घंटों को सेकंड में चेंज किया है, ठीक है। अब लगाते हैं सूत्र। चूंकि क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। आई का मान तो है 0.5 और टी का मान ये रहा। और इसको सरल करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 3600 कूलाम आवेश है, 3600 कूलाम आवेश। अब देखो, अब हमें क्या करना है, समझने की बात अब है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? 1 फैराडे। अरे 1 फैराडे तो होगी, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा। अब हमें पता है 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलाम। अब देखो, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 मोल में कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। यानी अपन लिख सकते हैं
चूँकि 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक मोल में कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अब, ठीक है ना। इसलिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितनी होगी? हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 96,500 कूलाम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अतः हमारे पास आवेश कितना है कुल? 3600। अतः 3600 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 96,500 इंटू क्या आ जाएगा? 3600। और जब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 22। अब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी सरल कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, हमें सबसे पहले आई और टी का मान दिया गया है। टी का मान घंटों में दिया गया है, जिसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। कुल आवेश हमने ज्ञात कर लिया Q बराबर I इंटू टी वाले सूत्र से। कितना मान है? 3600 सेकंड। फिर हमने क्या कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1 फैराडे, कोई दिक्कत नहीं है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को हम 96,500 कूलाम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। फिर हमने क्या कहा कि 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो 1 कूलाम आवेश के लिए हमने लिख दिया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 96,500। फिर हमने 3600 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ली। एक बार आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ले रहे हैं अगला न्यूमेरिकल। देखो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6 नंबर है। देखते हैं ये हमें क्या पूछ रहा है। देखो 1 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक गलित NaCl विलयन में प्रवाहित करने पर कितने ग्राम Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। देखो हमें पता है कितने ग्राम Cl2 गैस प्राप्त होती है, यानी हमने जब गलित NaCl विलयन का क्या करवाया था? विद्युत अपघटन। क्या करवाया था? विद्युत अपघटन। और हमें ये पता है कि ये जो Cl2 गैस है ये एनोड भी प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब यहाँ पर होगी क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसे होगी? 2Cl माइनस, ये तो बन गई Cl2 गैस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखो हमें ये पता हो गया है Cl2 71 ग्राम, परमाणविक द्रव्यमान 71 ग्राम। यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 मोल या 2 फैराडे, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 96,500 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो पहले वही क्या करेंगे, कुल आवेश याद करेंगे। हमारे पास I का मान है कितना? 1 एम्पियर और T का मान है 15 मिनट। सेकंड में चेंज करेंगे अपन तो 15 × 60 यानी 900 सेकंड। ठीक है, अब हम कुल आवेश याद कर सकते हैं, चूँकि Q बराबर I × T कर लो। कितना आएगा? 1 × 900 सेकंड यानी 900 कूलाम आवेश आ गया। 900 कूलाम आवेश। अब हम वही बात कहेंगे। देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे 2 × 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाली Cl2 की मात्रा या निक्षेपित Cl2 की मात्रा। देखो क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं
2 इंटू 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाली Cl2 की मात्रा, Cl2 की मात्रा कितनी है? 71 ग्राम। इसका मतलब अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे तो 71/2 इंटू 96,500, और हमारे पास कुल आवेश कितना है? 900 कूलाम आवेश। तो अपन लिख सकते हैं 71/2 इंटू 96,500 इंटू 900। सरल कर लेना, आप गणना करोगे तो आपके पास 0.33 ग्राम Cl2 गैस प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखो, हमने फैराडे के नियम से संबंधित, या अपन कह सकते हैं वैद्युत अपघटन के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उनको हमने सोल्व कर लिया। एक बार आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके खुद आप हल करने का प्रयास करना। तो आज का हमारा जो ये पार्ट था 4th, ये हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर आधारित था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।